हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और यह सब्जेक्ट है हिंदी। यानी कि इसे देख करके आपको लग ही रहा होगा कि यह हिंदी सब्जेक्ट का ही एक पार्ट है। और यहाँ पर जो है हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही क्वेश्चन यहीं से लिए जाते हैं। हालांकि ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है, लेकिन हमें याद ना होने की जगह से जो एग्ज़ामिनर हैं यहीं से बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरीक़ों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ जो बोलियाँ और उपभाषाएँ दी हुई हैं उन सभी को हम याद करने का तरीका और किस तरीके इसको याद कर सकते हैं ये बात करेंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही में ही यहाँ पर देख रहे हैं आप कि हमारे देश में कितनी बोलियाँ होती हैं। यहीं से आपका प्रश्न बनना शुरू हो जाता है। यानी कि बोलियाँ कितनी होती हैं, तो 18 बोलियाँ हैं। यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। एक बार पिछले एग्ज़ाम में यही प्रश्न पूछा गया था, तो उसमें ऑप्शन में 18 दिया नहीं था, ऑप्शन में दिया था 17। तो ऐसा क्या होता है कि अगर ऑप्शन में आपको एक्यूरेट ना ऑप्शन दिया हो तो आप उसके आसपास का जो है ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर वही 17 वाला ऑप्शन ही सही माना गया था, लेकिन जो सही बात थी वो 18 बोलियाँ हैं। इसके साथ ही इसकी कुछ उपभाषाएँ हैं। उपभाषाएँ कितनी हैं, तो 5 उपभाषाएँ हैं। हम बात करेंगे इसके बारे में। इसके साथ ही हम जानेंगे कि यहाँ के जो इन बोलियों का क्षेत्र है, यानी कि कौन कौन सी जगह पर यह बोली बोली जाती है और इसे और किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पर दिया है कि पश्चिमी हिंदी आपका जो पहला टॉपिक है, यानी कि उपभाषा जो है वो है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी बोली ली गई है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है और हरियाणवी है। अब यहाँ से जो आपका प्रश्न एग्जामिनर पूछता है वो यह भी पूछ सकता है कि खड़ी बोली को और किस नाम से जाना जाता है। तो हालांकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसे कौरवी नाम से भी जाना जाता है, और ये जो कौरवी नाम दिया गया है इसे किसने दिया था, तो राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। इसके बाद है अगला कि ये जो ब्रज भाषा है इसे किस नाम से जानते हैं, तो हम ब्रज भाषा को अंतर्वेदी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आता है कन्नौजी, फिर बुंदेली और फिर हरियाणवी। हरियाणियों को भी बांगरू नाम से जाना जाता है, और यह जो नाम दिया है इसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। अगर यह किस अपभ्रंश से लिया गया है इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो यह सौरसेनी अपभ्रंश से लिया गया है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं कि खड़ी बोली किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि वह जगह कौन सी है जहाँ पर खड़ी बोली अधिक बोली जाती है। तो आपको क्षेत्र बता दें कि क्षेत्र जो है वो रामपुर है, मुरादाबाद है, बिजनौर है, मेरठ है, सहारनपुर है, देहरादून है, मुजफ्फरनगर है, दिल्ली है, अम्बाला है और पटियाला है। तो इतने सारे क्षेत्रों में खड़ी बोली अधिक बोली जाती है, इसलिए यह क्षेत्र जो है खड़ी बोली के क्षेत्र कहलाते हैं। आप जब इसको याद करेंगे तो किस तरीके से आपको याद करना है, इसको आप रट करके याद करेंगे, यानी कि इसके अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं है। रटना कैसे है, आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, और चौथी बार आपसे कोई आपका पढ़ा हुआ जो आपने पढ़ा है उसके बारे में आपसे कोई पूछेगा, या फिर आप खुद से भी अपने मन से, अपने मुंह से, अपने सामने उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करिए, पूछिए अपने आप से कि इसमें क्या सही था, इसका क्या होगा, या फिर ये कौन सी चीज़ है। तो इसी तरीके से आप इसको याद करेंगे। तो यहाँ पर जो खड़ी बोली है इसे और किस नाम से जानते हैं, तो खड़ी बोली को हम कौरवी के नाम से जानते ही हैं। इसके बाद इसे हिंदुस्तानी के नाम से भी जानते हैं, नागरी नाम से भी जानते हैं, और सरहिंदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। खड़ी बोली का अर्थ क्या होता है, तो खड़ी बोली का अर्थ है परिनिष्ठित या टकसाली। यह प्रश्न भी पूछा गया है कई बार। तो खड़ी बोली का अर्थ क्या हुआ, परिनिष्ठित या टकसाली भाषा। और यह किस अपभ्रंश से लिया गया है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से लिया गया है। ये तो हुई खड़ी बोली की बात। इसके बाद अगला है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा यानी कि अंतर्वेदी। यह क्या है, तो ब्रज प्रदेश में बोले जाने के कारण इसका नाम ब्रजभाषा पड़ा है। इसका जो केंद्र है वह मथुरा और वृंदावन है। इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, तो क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर है आगरा, मथुरा और अलीगढ़, धौलपुर, एटा, बदायूं, मैनपुरी, बरेली और
ग्वालियर। तो इतने क्षेत्रों में जो है ब्रजभाषा बोली जाती है। ठीक है, इसके बाद कुछ अलग सा प्रश्न है, यानी कि इसी के बारे में बताया गया कि राजस्थान में ब्रजभाषा को पिंगल के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। इसके बाद ब्रजभाषा प्रभावित बंगला और असमिया को ब्रजबुली भी कहा गया है। और एटा मैनपुरी बरेली में इसे अंतर्वेदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी पश्चिमी हिंदी, यानी कि खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। इसके बाद आते हैं पूर्वी हिंदी पर। अब देखते हैं कि पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आती है। तो पूर्वी हिंदी में अवधी आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। और यह किस अपभ्रंश से लिया गया है? तो यह अर्धमागधी अपभ्रंश से लिया गया है। ठीक, तो दोस्तों इतनी ही बातें थी। अब आप लोग इसे बार बार रिवाइज करिए, इसे याद करिए, और जितना जल्दी हो सके आप अगर इसको लिख करके याद करते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि लिखने से आपको यह और जल्दी याद हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।